फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि काइली और टिम वयस्क हो चुके हैं। टिम को कई सालों तक मानसिक अस्पताल में रखा गया था, जबकि काइली अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के बुरे अनुभवों को समझने और उसे ठीक करने के लिए समर्पित करती है। काइली को यकीन है कि उनका बचपन की भूतिया घटना की वजह एक पुराना आईना था जो उनके घर में था। इस शुरुआती फ्रेम में काइली और टिम दोनों के चेहरे पर अनसुलझे सवाल और डर की छाया साफ दिखती है, जो दर्शकों को फिल्म के गहरे रहस्यों की ओर आकर्षित करती है। आईने के रहस्य को उजागर करना। काइली अपने पुराने घर में वापस जाती है और उस आईने को ढूंढने की योजना बनाती है जो उनके परिवार के जीवन में खौफ और तबाही लाया था। वह इस आईने को एक वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करने का फैसला करती है ताकि उसे साबित किया जा सके कि आईने में किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति है। काइली का दृढ़ विश्वास यह दर्शाता है कि उसका भाई मानसिक रूप से परेशान नहीं था, बल्कि वह सच में उस आईने की वजह से प्रभावित था। फिल्म फ्लैशबैक के जरिए काइली और टिम के बचपन को दिखाती है। इस दौरान हमें उनके माता पिता का भी पता चलता है। उनके माता पिता, खास तौर पर उनके पिता, ने इस आईने से प्रभावित होकर अजीब बर्ताव करना शुरू किया था। पिता धीरे धीरे हिंसक हो जाते हैं और परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस फ्लैशबैक में आईने का प्रभाव धीरे धीरे घर के वातावरण को जहरीला बनाता है और काइली व टिम की पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ता है। आईने की वजह से परिवार में हुई दुष्प्रभावों का परिणाम यह होता है कि काइली और टिम के पिता की मृत्यु हो जाती है। इस समय में काइली को लगता है कि वह अपने पिता की हत्या के जिम्मेदार है। टिम, जो इस समय बहुत छोटे थे, मानसिक अस्पताल में भेज दिए जाते हैं, जबकि काइली का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस फ्रेम में काइली और टिम दोनों की मानसिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण होता है, जो दर्शाता है कि उनका अतीत उन्हें कैसे प्रभावित करता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, काइली और टिम आईने के पास आते हैं और समझते हैं कि आईना केवल एक खौफनाक वस्तु नहीं है, बल्कि यह किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति का घर है। आईना लोगों के डर, इच्छाओं और गलतियों को उत्तेजित करता है और इससे जुड़ी सभी घटनाएं झूठी और भ्रमित होती हैं। यहां आईने का असली चेहरा सामने आता है और यह दिखाया जाता है कि कैसे यह घर और लोगों की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। काइली और टिम दोनों के लिए वास्तविकता और भ्रम का अंतर मिटता जा रहा है। कभी कभी यह दिखता है कि वे दोनों अपनी यादों और वर्तमान स्थिति में फंसे हुए हैं। यहां हमें यह समझ में आता है कि क्या काइली और टिम का अनुभव केवल मानसिक भ्रम है या फिर सच में कुछ बुरा हो रहा है। समय की लूपिंग और दृश्य भ्रम से दर्शकों को एक गहरी उलझन में डाला जाता है। काइली और टिम यह साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि आईना सच में खतरनाक है, लेकिन जैसे जैसे वे इसे और अधिक समझते हैं, वे पाते हैं कि आईने के अंदर की शक्तियां किसी प्रकार से बाहर आने लगी हैं। आईना अब न केवल उनके दिमागों पर, बल्कि उनके शरीरों पर भी प्रभाव डालने लगा है। यह फ्रेम दर्शाता है कि आईना सिर्फ भूतिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो शारीरिक और मानसिक दुनिया दोनों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। टिम की हार और काइली की जीत। अंत में काइली को यह समझ में आता है कि आईने को हराने का एकमात्र तरीका है कि वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे। वह आईने को तोड़ देती है और इसके साथ ही टिम को उसकी मानसिक गड़बड़ी से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर काइली की जीत और उसका आंतरिक संघर्ष समाप्त तो होता है। काइली का विश्वास और साहस उसे अपने भाई और खुद को बचाने में मदद करता है। ऑक्यूलस एक मानसिक भ्रम और भय का खेल है, जहां फिल्म की कहानी समय और वास्तविकता के बीच उलझी रहती है। काइली और टिम की यात्रा दर्शकों को एक मानसिक और भावनात्मक गहरे अनुभव से गुजरने पर मजबूर करती है। फिल्म में डर की असली ताकत यह है कि जो कुछ हम देखते हैं वह सच में हो भी सकता है या नहीं। फिल्म का अंत अप्रत्याशित है और इसे एक मानसिक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जो न केवल डर बल्कि परिवार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को भी उजागर करता है।